शुरुआत करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां अयोध्या से अक्षत कलश जम्मू पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में इस कलश को रखा गया है। सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों को ये कलश सौंपे गए हैं। हर घर तक राम मंदिर का न्योता पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से अक्षत कलश जम्मू पहुंचा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में इस कलश को रखा गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसी के मद्देनजर अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अयोध्या से अक्षत कलश जम्मू पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में इस कलश को रखा गया है। सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों को ये कलश सौंपे गए हैं और इसी के साथ हर घर तक राम मंदिर का न्योता पहुंचेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता हर घर पहुंचेगा और इसी के मद्देनजर अयोध्या से अक्षत कलश जम्मू पहुंचा है। देश के हर कोने में ये अक्षत कलश पहुंचेगा। हाल ही में इसकी पूजा संपन्न हुई है और अब एक एक कर देश के हर कोने में ये अक्षत कलश पहुंचाए जाएंगे। कई क्विंटल चावलों को पूजा गया, जिसके बाद इन्हें अक्षत कलश में रखा गया और अब ये अक्षत कलश देश के हर कोने में पहुंचाए जाएंगे और बहुत जल्द रामलला का दरबार आम जनता के लिए भी खोला जाएगा और इसी के साथ हर घर राम मंदिर का न्योता पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में ये कलश रखा गया है और सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों को ये कलश सौंपे जाएंगे। और चलिए सीधे चलते हैं जम्मू। राजन वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, अयोध्या से ये अक्षत कलश पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसका न्योता भी जम्मू वासियों को इस अक्षत कलश के जरिए पहुंचाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में इस कलश को रखा गया है। क्या कुछ जानकारियां इसको इस हवाले से मिल रही हैं राजन? बिल्कुल जास्मिन, देखिए ये बहुत ही बड़ा अभियान है और ये अक्षत कलश जो है 50 जो प्रांत हैं और उसके बाद 5 लाख गांव तक इसको पहुंचाना है और जम्मू में भी ये अक्षत कलश जो है ये पहुंच चुका है और इसमें पीला चावल है जो कि एक तरह से जो निमंत्रण है उन लोगों को देना है। आपको याद होगा कि वीएचपी की तरफ से एक धन संग्रह अभियान चलाया गया था, जिससे हर किसी से जो है उनकी जितनी भी यथाशक्ति है उसके मुताबिक धन लिया गया था राम मंदिर के लिए। अब उन लोगों को न्योता देना है, उन लोगों को निमंत्रण देना है कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उस वक्त वो सब लोग वहां पे मौजूद रहें। अगर उस दिन नहीं आ सकते तो अपने जीवन काल में वो वहां मंदिर में जाके माथा टेकें। विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे जो प्रांतीय जो प्रेसिडेंट है यहाँ जेएनके वीएचपी के राजेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, जो ये अक्षत कलश आया है यहाँ पे, आप किस तरह से इसको बाकी जिलों तक पहुंचाया जाएगा? जय श्री राम। अयोध्या से भगवान श्री राम के स्थायी निवास में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे विश्व के राम भक्तों को आमंत्रित करने के लिए और उनको इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए अभिमंत्रित अक्षत हमारे संगठन के सभी प्रांत कार्यालयों पर कल तक पहुंच गए हैं। हम भी अयोध्या से लेकर के आए हैं यहाँ पर। अभिमंत्रित कलश जिसमें कि अक्षत पड़े हैं वो आपके सामने है और उसके बाद हमारी जितनी भी संगठन इकाइयां हैं, जिला इकाइयां, संगठन जिला इकाइयां, उन सब को यहाँ पर जम्मू में बुलाया जाएगा और एक भव्य समारोह में उन सब के लिए यहाँ पर अक्षत कलश जो हैं वो तैयार किए जाएंगे और उन सब को वितरित किए जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद हमारी जिला संगठन इकाइयां अपने अपने क्षेत्रों में, खंड प्रखंड की सभी इकाइयों में और उसके बाद नीचे तक ग्राम स्तर तक हर जगह, हर घर में, हर राम भक्त के घर में अक्षत, एक पत्रक और एक श्री राम मंदिर का चित्र, वो सबको हर घर में पहुंचाएंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने अस्थाई निवास से स्थायी निवास में प्रवेश करेंगे। एक बहुत बड़ा ओकेजन और 500 सालों के बाद ऐसा समय आ रहा है जब एक प्रभु जो हैं अस्थाई निवास से स्थायी निवास में जा रहे हैं।
पूरा भारत, पूरे विश्व के राम भक्त उत्सुक हैं उस घड़ी की प्रतीक्षा। सर अब जब जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और सबको आप न्योता देंगे, तो यहाँ से लोगों को, जो लोग जाना चाहते हैं, उनको ले जाने में वीएचपी की क्या भूमिका होगी? देखिए, वीएचपी इस अभियान का केंद्र बिंदु रही है। एक संघर्ष जो 450 सालों से चलता आ रहा था, जब वीएचपी ने उस अभियान को, उस संघर्ष को अपने हाथ में लिया, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड दिशा दी, तो पिछले 30-35 वर्षों के संघर्ष का ये परिणाम है कि आज उस संघर्ष की परिणति हो रही है। इस मंदिर को बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, पूरे विश्व के राम भक्तों का योगदान है, श्रम के रूप में भी और धन के रूप में भी, और उसके साथ साथ तन मन धन जो कहते हैं मन के रूप में भी। एक मन की आवाज थी सभी श्रद्धालुओं की, इस करके मर्यादा के साथ वो राम मंदिर बन रहा है। अब जबकि उनके गृह प्रवेश का समय आ गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है, तो उसी ढंग से, जिस ढंग से हम लोग समाज के बीच में पहुंचे थे, हर जन जन में हमने आह्वान जगाया था, उसी तरह से उस खुशी का जो पल है वो सबके साथ साझा करना है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि विश्व भर के 150 करोड़ राम भक्त वो सीधा सीधा एक ही दिन में अयोध्या जी चले जाएं। जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत थोड़े लोग वहां पर जा पाएंगे, और वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास तय कर रहा है कि किन किन लोगों को 22 जनवरी को वहां बुलाया जाए, और जिनको वो बुलाएंगे वो मर्यादा के साथ वहां जाए। उसके बाद मैं बताता हूं आपको, 23 जनवरी से प्रभु श्री राम का निवास पूरे विश्व के राम भक्तों के लिए खुल जाएगा। ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग अपने अपने प्रदेशों से जत्थे के रूप में लोगों को लेकर के भी जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी का जो महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन, क्योंकि भगवान श्री राम सर्वत्र विराजमान हैं, हर ग्राम में राम बसता है, ग्राम में राम। हमारी भाषा में ग्राम, अब आज हम गांव समझते हैं, लेकिन हर छोटा मोहल्ला उसकी संज्ञा ग्राम ही है, ग्राम में राम। तो जिस वक्त वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा, और उस वक्त वो जो 3-4 घंटे का समय है, हर ग्राम में, हर घर के आसपास के मंदिर में समझें कि वो प्राण प्रतिष्ठा जैसा ही वातावरण रहने वाला है। लाइव टेलीकास्ट बड़ी स्क्रीनों पर, और उसके बाद प्रसाद वितरण। एक अंत सवाल ये होगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली का जो फेस्टिवल है, हम श्री रामचंद्र के वापस अयोध्या लौटे थे अपना वनवास काट के, तो इस दफा वीएचपी क्या दिवाली पे कुछ खास करने वाली है? मैं बताता हूं आपको, इस बार तो 2 दीपावलियां मनाई जाएंगी। एक 14 बरस के वनवास से लौटने के बाद जो दीपावली है, और इस बार अयोध्या जी में सरयू के किनारे 21 लाख दियों के साथ एक बहुत बड़ा दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका कि विश्व में कहीं भी अन्य कोई रीस नहीं मिलती। 21 लाख दीप जो है एक साथ जलेंगे। 24 लाख की योजना है, 21 का हम कर रहे हैं। इससे पहले जो पूरे विश्व में अगर कभी इकट्ठे दीपक जले हैं तो वो 3 लाख थे, वो भी अयोध्या जी में थे। पिछले 7 साल से वो दीपोत्सव हो रहा है। दूसरा दीपोत्सव 22 जनवरी को होने वाला है। 14 बरस का वनवास और 21 लाख दीपोत्सव सरयू के किनारे, और 500 वर्षों का वनवास वो खत्म करके अस्थायी निवास से स्थायी निवास में प्रभु जा रहे हैं। तो 500 वर्षों के वनवास 14 वर्षों के वनवास की तुलना में कितना बड़ा एक मन का विग्रह है। उसी अनुपात में वो दीपावली मनने वाली है 22 जनवरी को। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हर राम भक्त परिवार का जो घर है, उसके बाहर आप देखेंगे 5-5 दिए जल रहे होंगे। हाँ, मंदिरों में भगवान श्री राम का समूह गान हो रहा होगा, प्रसाद बंट रहे होंगे, और पूरा विश्व जो है उस दिन राममय होने वाला है। ऐसी दीपावली 22 जनवरी को मनने वाली। तो आप जी, देख सकते जी, हैं कि राजन। 2 दीपावली इस दफा होंगी। एक तो 14 साल का वनवास काट के जो अभी दिवाली के दिन ये मनाएंगे, और जो 22 जनवरी को उनका कहना है कि ऐसा भव्य जो है
प्रोग्राम होगा जो विश्व जो देखेगा उसको। तो बहुत ही भव्य जो तैयारियां है और जो इनकी जिला समितियां हैं वीएचपी की, उनके माध्यम से गांव में और घर घर तक ये अक्षत कलश जो अक्षत से हम जिसे हम चावल के दाने बोलते हैं, उसको पीला चावल जो है वो एक न्योते के रूप में बिल्कुल दिया जाता है राजन, और हाल ही में अयोध्या में इन पीले चावलों को पूजा गया था और ये पूजित अक्षत अब 100 कलशों में भरकर देश के अलग अलग कोनों में पहुंचाए जा रहे हैं। एक निमंत्रण स्वरूप यहां पर इन्हें रखा गया है और यहां से फिर जो संगठनात्मक कार्यालय हैं, जिस तरह से जानकारी निकल कर आई है, वहां से फिर लोगों को यहां पर आमंत्रित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ